तो आपको बता दें कि कांग्रेस के बड़े और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को भेजा है। 5 पन्नों का ये इस्तीफा है जिसमें उन्होंने तमाम बातें लिखी है कि किस तरह की नाराज़गी उनके सामने थी और क्या कुछ चाहते थे वो पार्टी को लेकर, जो नहीं हुआ और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्राथमिक सदस्यता से लेकर तमाम अपने पदों से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लंबे वक्त से नाराज चल रहे थे गुलाम नबी आज़ाद, जिसको लेकर उन्होंने आज कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के बड़े नेता और दिग्गज कद्दावर नेताओं के रूप में गिने जाते हैं गुलाम नबी आज़ाद, और कांग्रेस कहीं ना कहीं चाहती थी कि जम्मू कश्मीर के जो चुनाव हो, उनकी लीडरशिप में वो चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि कांग्रेस उनसे काफ़ी उम्मीदें लगा के बैठी थी कि जम्मू कश्मीर में अगर सत्ता हासिल की जा सकती है तो वो कहीं ना कहीं उसके पीछे रीढ़ की हड्डी का काम करेंगे गुलाम नबी आज़ाद। लेकिन आज उन्होंने अपना 5 पन्ने का जो इस्तीफा है वो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को भेज दिया है, जिसमें वो तमाम चीज़ें, वो बातें लिखी है जिससे वो आहत थे। जो नाराज़गी पार्टी के आला कमान के जो निर्णय थे उनको लेकर उनके अंदर थी, वो सब बातें उन्होंने लिखी है और अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को भेज दिया है। इसी के साथ उन्होंने अपने तमाम पदों से, जो पार्टी ने उनको कार्यभार दिए थे, उन सभी पदों से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इसकी सुगबुगाहट पहले से भी देखी जा रही थी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं A1 टीवी के वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा। नीरज जी, आज कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है गुलाम नबी आज़ाद को, उन्होंने आज इस्तीफा भेज दिया है कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को। किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, गुलाम नबी आजाद लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे थे और वो G23 जो एक समूह बना हुआ था कांग्रेस पार्टी के नाराज नेताओं का, उसमें भी वो शामिल थे। जब राज्यसभा सदस्य के तौर पर उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, तो उसके बाद से जिस तरह से पीएम मोदी ने उनके समर्थन में भाषण दिया था, तभी से ये लग रहा था कि गुलाम नबी आजाद कभी भी कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन हालांकि बीच में उनकी उम्मीद थी कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा, फिर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा, और उसके बाद भी उन्हें उम्मीद थी कि भाई कांग्रेस जो है उनको जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, और जम्मू कश्मीर में वो पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, तो उन्हें उम्मीद थी कि इस बार भी उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जा सकता है, उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन जब उन्हें चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बना दिया, उसके बाद उनका गुस्सा जाहिर था, उन्होंने बैठकों में भाग नहीं लिया था, और अब आज कांग्रेस पार्टी के तमाम पदों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरा विकल्प तलाश रहे होंगे, और हो सकता है, मेरा जो मानना है कि कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी में भी जा सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन इससे यह भी विचारणीय विषय है कि कांग्रेस पार्टी ने इन नेताओं को इस लेवल पर सब कुछ दिया, केंद्र में मंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, तमाम बड़े पदों पर वे रहे, कांग्रेस सोनिया गांधी के खास नजदीकी रहे, तमाम कांग्रेस पार्टी के फैसले इनके नेतृत्व में होते रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति अगर पार्टी छोड़कर जाते हैं तो देखो, कांग्रेस पार्टी को भी सोचने की जरूरत है, और कहीं न कहीं जो कांग्रेस पार्टी में अंदर खाने जो भगदड़ मची हुई है उसे रोकने की बहुत जरूरत है। सौरभ, सबसे बड़ी बात यह है। नीरज जी, एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हो, थोड़े दिन पहले कपिल सिब्बल ने अपना इस्तीफा दिया, राज्यसभा में आए वो सपा के जरिए, तो ऐसे में अब कांग्रेस किस दिशा में जा रही है, आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि वरिष्ठ नेताओं कहीं ना कहीं अब दूर हो रहे हैं कांग्रेस से। देखिए, तमाम नेता जो पार्टियों से अलग हो रहे हैं, एक तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए झटका ही है, क्योंकि जो थिंक टैंक माने जाते थे कांग्रेस पार्टी के, कपिल सिब्बल भी कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी जो है कामगार रहे हैं, और छोटे बड़े मौकों पर कांग्रेस पार्टी को जब संकट में होती थी तो कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद जैसे नेता जो है बचाने का काम करते थे। लेकिन अब जब ये नेता पार्टी छोड़कर चले गए, कपिल सिब्बल को पार्टी छोड़ने के साथ ही समाजवादी पार्टी ने तुरंत जो है राज्यसभा में भेज दिया, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जैसे ही उन्होंने, और वो ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी उन्हें ऑफर किया कि वो उन्हें राज्यसभा में भेजने को तैयार है। कई पार्टियां उनको जो है वहां भेजने को तैयार हो गई। तो कहीं न कहीं देखिए, उनकी रिक्वायरमेंट तो थी ही, और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में भी नहीं भेजा। फिर गुलाम नबी आजाद को भी उम्मीद थी कि राज्यसभा में भेजा जाएगा, फिर उन्हें नहीं भेजा गया।
तो ये नाराजगी थी और नाराजगी जब मौका लगा तो उन्होंने प्रकट कर दी और कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए। अब लेकिन ऐसी स्थिति में जो नए लोग हैं उनको अवसर मिलने की संभावनाएं बढ़ेगी और कहीं न कहीं जो इनका जो बैकअप है वो भी इतना जल्दी बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी के जड़ों को इन्होंने सींचने का काम किया है और लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की जो है इन्होंने काम किया है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है और अब अचानक से पार्टी छोड़ने से कांग्रेस पार्टी को झटका लगेगा और कहीं न कहीं इनके संभावनाएं जताई जा रही है कि ये बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिस तरह से इनकी जो वहां पर लंबे समय तक बात चली है और क्योंकि कांग्रेस पार्टी में इनको उपेक्षा भी है, भारतीय जनता पार्टी में वहाँ उम्मीद भी है और हो सकता है ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन इनके जाने से कांग्रेस पार्टी को नुकसान जरूर होगा। कांग्रेस पार्टी को वहां पर नए नेतृत्व को, युवा नेतृत्व को तलाशना पड़ेगा, उनको अवसर देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के लिए विचार का विषय है कि वो इस विषय पर विचार करें कि आखिरकार जो कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता, बड़े नेता हैं, वो कांग्रेस पार्टी को क्यों छोड़कर जा रहे हैं। सौरभ जी, नीरज जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और गुलाम नबी आज़ाद की जो नाराजगी है उसका स्तर इतना रहा कि उन्होंने सोनिया गांधी को साफ तौर पर लिखा और सोशल मीडिया पे लिखा कि राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद से कांग्रेस पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। और अब गुलाम नबी आज़ाद ने अपना सभी पदों से कांग्रेस के इस्तीफा दे दिया है। 5 पन्नों का ये इस्तीफा, जिसमें अपनी सारी नाराजगी उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के सामने रखी है। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी दिल्ली से ज्योति सिंह। ज्योति, आज गुलाम नबी आज़ाद, जो कि कहा जाए कि कहीं ना कहीं एक संबल था कांग्रेस के लिए, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया है अपने सभी पदों से। क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और गुलाम नबी आजाद ने पार्टी की सभी प्राथमिक सदस्यता से लेकर और जितने भी पद थे उनके पास उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और आजाद ने देखिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जो 5 पन्ने का इस्तीफा भेजा है उसमें देखिए उन्होंने बड़े ही भावुक होते हुए लिखा है कि बड़े अफसोस और बेहद भावुक दिल के साथ मैंने कांग्रेस से अपना जो आधा सदी पुराना नाता है वो तोड़ने का फैसला किया है। और देखिए जिस तरीके से उन्होंने ये 5 पन्नों के इस्तीफे में देते हुए कई तरह की बातों का जिक्र भी किया है। और अगर गुलाम नबी आजाद की बात करें तो लंबे वक्त से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे और वे कांग्रेस के जो नाराज नेता है, जो G23 गुट था उसमें वो शामिल भी थे और G23 गुट कांग्रेस में लगातार कई तरह के बदलाव की मांग भी करता दिखाई दे रहा था। इससे पहले अगर हम कांग्रेस की बात करें तो एक और वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने भी देखिए पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने सपा से राज्यसभा भी उन्हें भेजा गया था। तो देखिए गुलाम नबी आजाद की जो नाराजगी है वो तब सामने आई जब उन्होंने जब उन्हें एक अभियान समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के कुछ घंटे बाद ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और ये देखिए कुछ ही दिन पहले की बात है। सोनिया गांधी चाहती थी कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आजाद के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़े और इसीलिए उन्हें चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। लेकिन गुलाम नबी ने पद मिलने के कुछ घंटे बाद ही इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से लेकर देखिए राजनीतिक गलियारों में तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। कई मुद्दों को लेकर गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस के बीच मतभेद भी आते रहे हैं, फिर चाहे वो अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर हो या फिर कुछ मुद्दे पार्टी के स्टैंड पर लेकर हो। गुलाम नबी आजाद तो देखिए G23 का हिस्सा भी है और जो पार्टी में कई बड़े परिवर्तन की बात करता है और परिवर्तन की पैरवी करता हुआ दिखाई देता है। और ऐसे में देखिए इसी बीच थोड़े दिन पहले गुलाम नबी आजाद को मनाने की कोशिश भी कई कांग्रेस नेता कर चुके थे। फिर चाहे राजीव शुक्ला हो, वो भी उनसे मिलकर आए थे, उनको मनाने की कोशिश भी की गई थी कुछ दिन पहले। लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि गुलाम नबी आजाद कहीं ना कहीं मान चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि अब गुलाम नबी आजाद जब उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है तो अब वो कांग्रेस से भी जा सकते हैं। और देखिए लगातार कांग्रेस को एक के बाद झटके पे झटका मिलता हुआ जा रहा है। तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा ही झटका साबित हुआ है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद जो कि एक लंबे अरसे से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी अभी ये कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। धन्यवाद ज्योति इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्राथमिक सदस्यता से लेकर अपने सभी पदों से गुलाम नबी आज़ाद ने आज अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को भेज दिया है, जो कि एक कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका